ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। किताबें हमें ईश्वर के बारे में बता सकती हैं। शास्त्र हमें ईश्वर का वर्णन कर सकते हैं। गुरु हमें ईश्वर की ओर संकेत कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर को केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसे कोई व्यक्ति मधु का वर्णन कर दे। परंतु जब तक तुम स्वयं उसे चखो नहीं, तब तक तुम्हें उस मिठास का सच्चा बोध नहीं हो सकता। ज्ञान शब्दों में बंधा है, परंतु अनुभव मौन में खिलता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वह स्वयं तुम्हारा अस्तित्व है जिसे जागृत किया जाना है। ईश्वर अनुभूति का स्वरूप। ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे हृदय की गहराई में ही निवास करता है। जब मन शांत हो जाता है, जब विचारों की लहरें ठहर जाती हैं, तब आत्मा की झील में ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। लोग कहते हैं, मैंने ईश्वर को खोजा, परंतु योगानंद जी कहते हैं, तुम ईश्वर को नहीं खोजते, तुम केवल अपने मन के पर्दे हटाते हो। ईश्वर तो सदा से तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हारे अनुभव की दृष्टि पर अज्ञान और अहंकार की धूल जमी हुई है। जैसे सूरज आकाश में सदा चमकता है, पर बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, वैसे ही ईश्वर सदा विद्यमान है, केवल मन के बादल हटाने हैं। अनुभव का मार्ग, ध्यान और मौन। अब प्रश्न उठता है, हम ईश्वर का अनुभव कैसे करें? योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की खोज शब्दों में नहीं, शांति में करो। मौन में वही प्रकट होता है जब तुम ध्यान में बैठते हो, सांस की लय को शांत करते हो, मन को भीतर की ओर मोड़ते हो, तब धीरे धीरे एक दिव्य शांति उतरने लगती है। पहले मन शोर मचाएगा, विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, लेकिन जब तुम केवल साक्षी बने रहो, तब वह शांति, वह प्रकाश, वह अदृश्य स्पर्श तुम्हें घेर लेता है। वही क्षण है जहां अनुभव जन्म लेता है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, जहां केवल एक ही सत्य शेष रहता है, मैं हूं, वही परमात्मा हूं। बुद्धि से नहीं, हृदय से जानो। ईश्वर बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, तर्क से, प्रमाण से या वाद विवाद से नहीं। ईश्वर को अनुभव करने के लिए हृदय की आँख खोलनी पड़ती है। योगानंद जी ने कहा था, बुद्धि मार्ग दिखा सकती है, पर हृदय ही ईश्वर को देख सकता है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, जब अहंकार गल जाता है, जब तुम्हारा अस्तित्व विनम्र हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हें अपना स्पर्श दे देता है। ईश्वर को पाना नहीं होता, ईश्वर को स्वीकारना होता है। अनुभव का लक्षण। जब कोई साधक ईश्वर का अनुभव करता है, तो वह व्यक्ति नहीं रहता, वह एक चेतना बन जाता है। उसके चेहरे पर स्थिरता होती है, उसके शब्दों में मधुरता, उसके कर्मों में प्रेम और उसके नेत्रों में करुणा। वह सब में ईश्वर को देखता है। कोई उसे चोट दे, वह आशीर्वाद देता है, कोई उसे अपमानित करे, वह मुस्कुराता है, क्योंकि वह जान चुका है, ईश्वर सब में है, सब कुछ ईश्वर ही है। ध्यान का अभ्यास, अनुभव की ओर एक कदम। अब यदि तुम सच में ईश्वर का अनुभव करना चाहते हो, तो प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो, अपनी आंखें बंद करो, सांस को सहज चलने दो और मन से कहो, प्रभु, मैं तुम्हें खोज नहीं रहा, मैं केवल तुम्हें अनुभव करना चाहता हूँ। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक ऊर्जा महसूस होगी, एक शांति जो शब्दों से परे है, एक प्रकाश जो आँखों से नहीं देखा जा सकता, और एक प्रेम जो किसी संबंध से नहीं बंधा। वही तुम्हारा ईश्वर है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। ईश्वर को समझना कठिन नहीं, बस अनुभव करने का साहस चाहिए। जीवन में कभी ये मत सोचो कि ईश्वर दूर है, वह तो हर श्वास में, हर धड़कन में है। जब तुम मौन हो जाते हो, तब वह बोलता है, जब तुम विनम्र हो जाते हो, तब वह प्रकट होता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर अनुभव का रहस्य बहुत सरल है। स्वयं को भूलो और ईश्वर स्वयं को प्रकट करेगा।